जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैस्टाइटिस के प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए इसका प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो लेट्स डिफरेंशिएट माइकोप्लाज्मा मैस्टाइटिस विद समर मैस्टाइटिस। सोर्सेस और कंडीशंस। समर मैस्टाइटिस मेनली ड्राई काउ में होती है और मक्खियों द्वारा फैलती है। जैसा कि मक्खियाँ कहीं से भी इन्फेक्शन को पिकअप करती है और टीथ ओपनिंग को छोड़ देती है, जिससे कि इन्फेक्शन मेमोरी ग्लैंड के अंदर पहुंच जाता है और मैस्टाइटिस क्रिएट कर देता है। माइकोप्लाज्मा मैस्टाइटिस मेनली न्यूली पर्चे एनिमल से होती है, जिनमें कि माइकोप्लाज्मा डोरमेंट कंडीशन में मिल सकता है और यहाँ से माइकोप्लाज्मा स्वस्थ एनिमल के टीथ तक पहुँच जाता है और मैस्टाइटिस क्रिएट कर सकता है। चेंज इन अडर। समर मैस्टाइटिस में अडर में बहुत ज़्यादा पेनफुल स्वेलिंग होती है और इस पेन की वजह से एनिमल बैठने में, खड़े होने में, चलने में बहुत परेशानी महसूस करता है। माइकोप्लाज्मा मैस्टाइटिस में अडर हल्के से हार्ड हो जाते हैं, पेन अपेक्षाकृत कम होता है, लेकिन कुछ दिन बाद टीथ का श्रिंकिंग या टीथ छोटा होना शुरू कर देता है। अडर सिक्रीशंस और चेंज इन मिल्क। समर मैस्टाइटिस में अफेक्टेड अडर में से बहुत ज्यादा बदबूदार पीले रंग का पस के जैसा सिक्रीशन निकलता है। माइकोप्लाज्मा मैस्टाइटिस में दूध अचानक बहुत ज्यादा कम हो जाता है। जैसे पहले 20 लीटर था तो अचानक घट के 1 लीटर रह जाएगा। दूध में बहुत ज्यादा फ्लेक्स आता है और कुछ दिनों बाद दूध बिल्कुल पीले रंग के दही में कन्वर्ट हो जाता है। सिस्टेमिक सिम्टम्स। माइकोप्लाज्मा मैस्टाइटिस में फीडिंग बिहेवियर लगभग नॉर्मल रहता है, लेकिन समर मैस्टाइटिस में सिम्टम बिल्कुल एब्सेस के जैसे होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, जानवर को चलने में बहुत दिक्कत आती है और कभी कभी बुखार भी मिल सकता है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। माइकोप्लाज्मा मैस्टाइटिस। इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 5 ग्राम IV फॉर 5 डेज। इट मीन अप टू 100 ml IV पर डे फॉर 5 डेज। के साथ साथ इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और टायलोसिन दोनों को मिक्स करके एज ए इंट्राम्यूरल इन्फ्यूजन यूज करता है। Should be used with appropriate anti-inflammatory drug. समर मैस्टाइटिस मोस्ट पेनफुल मैस्टाइटिस। अफेक्टेड क्वार्टर की बार बार फ्लशिंग की जाए ताकि बैक्टीरिया और टॉक्सिन जल्दी जल्दी बाहर निकल जाए। इसके लिए हम कभी कभी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी काम ले सकते हैं। फ्लशिंग के बाद इंट्राम्यूरल इन्फ्यूजन हाईली रिकमेंडेड है। इंट्राम्यूरल इन्फ्यूजन और पेरेंटल एंटीबायोटिक एक जैसे ही होने चाहिए। इस तरह के मैस्टाइटिस में चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं जेंटामाइसिन या सेफेलेक्सिन ग्रुप के एंटीबायोटिक्स। Should be used with appropriate anti-inflammatory drug। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज, चाहे मैस्टाइटिस हो, मैट्राइटिस हो या निमोनिया हो, हमारे एंटीबायोटिक्स इफेक्टिवली काम नहीं करेंगे जब तक कि हम इन बैक्टीरिया द्वारा बनाए जाने वाली बायोफिल्म या प्रोटेक्टिव लेयर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। इसके लिए डॉक्टर जीनेस वेट हमेशा सेफ्टिमिल प्रो रिकमेंड करते हैं। सेफ्टिमिल प्रो के एराजाइम बायोफिल्म को डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं, जिसके कारण आपका एंटीबायोटिक बैक्टीरिया तक पहुंच के उनको इफेक्टिवली किल कर पाता है। इसके साथ साथ इसका एलिमेंटल आयोडीन भी पैथोजेंस को किल करने में हेल्प करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग ऑन सेफ्टिमिल प्रो।